वेलकम टू मोक्ष। दिस इज ब्रजेश शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे मेडिसिन कोर्स जो जॉर्जिया के अंदर होता है। अगर आप अपना एमबीबीएस बाहर से करने की सोच रहे हैं तो बहुत सारे लोग जॉर्जिया को भी एक अपना ऑप्शन लेकर चलते हैं। तो वो पूरा जो मेडिसिन कोर्स है वो जॉर्जिया में किस तरीके से होता है, यूनिवर्सिटी कैसी है, कहाँ कहाँ ये कॉलेज होते हैं, तो वो सारा डिटेल आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो के अंदर। सो एमबीबीएस इन जॉर्जिया। सो एमबीबीएस नहीं होता, दे कॉल देयर डिग्री एज एमडी। सो आई विल राइट डाउन एमडी। सो जॉर्जिया के अंदर कुल मिला के 24 मेडिकल कॉलेजेस है। पहले 36 थे, 12 बंद हो गए। ऑपरेशनल टोटल मेडिकल कॉलेज जो जॉर्जिया के अंदर है वो 24 हैं। अगर हम देखें तो ये 24 कॉलेजेस हैं कहां पर? टिबिलिसी, कुतैसी एंड बातूमी। तो ये तीन सबसे बड़े उनकी सिटीज हैं जॉर्जिया के अंदर जहां पर सारे कॉलेजेस हैं। 20 कॉलेज जो हैं वो टिबिलिसी के अंदर हैं, 2 कुतैसी में है और 2 बातूमी के अंदर है। तो कुतैसी क्या है? ये करीब करीब 220 किलोमीटर से टिबिलिसी से, और ये करीब करीब 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। सो बाय रोड ये 3 घंटा लगता है या 5 घंटा लगता है। अगर आप देखिए जॉर्जिया अगर इस तरह से कंट्री है तो यहां पर टिबिलिसी है, यहां पर कुतैसी है, ये टिबिलिसी हो गया, और यहां पर जो है ये बातूमी है। तो ये रास्ता जो है वो रोड जो है वो ऐसे ही करके जाती है। तो 3 घंटे में आप इधर पहुंच जाओगे, इसके आगे 2 घंटे पे जाओगे। ये कोस्टल सिटी है। सो जॉर्जिया एक बड़ा कंट्री नहीं है। जॉर्जिया ज्योग्राफी वाइज बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज करीब करीब 37-38 लाख की उसकी पॉपुलेशन है। उसमें से 11 लाख करीब करीब जो हैं वो टिबिलिसी के अंदर रहते हैं। 1.8 लाख जो हैं वो आपके कुतैसी के अंदर है, बातूमी के अंदर करीब करीब 1.3 लाख है। तो ये 3 है। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज भी टिबिलिसी के अंदर है, क्योंकि क्या होता है जो कैपिटल सिटी होती है जहां पॉपुलेशन ज्यादा होता है तो ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट भी जो सारी चीजें होती है वो वहीं पर जाके हो जाती हैं। तो इसीलिए जो 20 यूनिवर्सिटीज हैं वो यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं और 2 यहां पर है। तो ये तो हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल कॉलेज कैसा है। बट अगर आप ये समझें कि वहां का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, सो हेल्थ केयर अगर हम सिस्टम की बात करें तो जॉर्जिया के अंदर 19,500 जो है बेडेड हॉस्पिटल्स हैं। एज ए कंट्री की बात कर रहा हूं कि टोटल कंट्री में कितने बेडेड हॉस्पिटल्स हैं। इस टोटल बेडेड हॉस्पिटल्स में और टोटल मिला के जो डॉक्टर्स हैं उसको वो बोलते हैं फिजिशियन। जो फिजिशियंस हैं वो 37,000 के करीब करीब है। 1.9 फिजिशियन पर बेड, ये उनका रेशो है। अगर मैं बेड टू हॉस्पिटल की बात करूं, अगर मैं पॉपुलेशन टू इसकी बात करूं तो करीब करीब 1000 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है यहां पर। ठीक है। अब ये मैं पॉपुलेशन की जो बात कर रहा हूं, डॉक्टर के रेशियो की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में हम लोग क्या कहते हैं, करीब करीब 14 लाख डॉक्टर्स हैं और हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़। तो ये रेशियो जो है वो हमें लगता है कि जैसे इंडिया में 1000 लोगों के करीब करीब डॉक्टर्स हैं, एक पॉपुलेशन मतलब 1000 लोगों पे एक डॉक्टर है, तो जॉर्जिया में भी ऐसी है। केवल एक बहुत जो फर्क है जो आपको नहीं पता, यहां पर जो फिजिशियन की जो डेफिनेशन है वो कौन है? जिसने मास्टर किया हुआ है। इंडिया में जो फिजिशियन की जो डेफिनेशन है ये जो है ये कौन है? बैचलर्स वाली है। ठीक है। मोटा मोटी अगर आप देखें एक बैचलर टू एक मास्टर का जो रेशियो का फर्क है जो इंडिया के अंदर वो करीब करीब 10 टाइम्स है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इंडिया के अंदर अगर मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करूंगा तो वो यही 1.4 लाख हो जाएंगे, यानी मेरे 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर हो जाएगा। तो ये फर्क है हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। दूसरा अगर हम ये देखें कि ये जो है इनमें से कितने हॉस्पिटल्स हैं जो बातूमी के अंदर होंगे या कुतैसी के अंदर होंगे। यहां पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो ज्यादातर कॉल रेफरल हॉस्पिटल्स, यहां पर और यहां पर आप देखेंगे उनको रेफरल हॉस्पिटल बोला जाता है, क्योंकि किसी में 80 बेड है, किसी में 100 बेड है। 80-100 दैट इज द एवरेज बेड वहां के ऊपर। सो
नॉर्मल जो डायग्नोसिस है वो इन हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, नॉर्मल छोटे मोटे ऑपरेशन यहां पर होते हैं, है ना, ट्रीटमेंट होते हैं। अदरवाइज दे ऑल बी रेफर टू द टिबिलिसी। तो इसका मतलब है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको टिबिलिसी आपका एक नेचुरल चॉइस होना चाहिए। कुतैसी और बातूनी में आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि भाई मेरा सिलेक्शन ऑफ जो कॉलेज है वो किस सिटी के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा है कि अगर मैं मेडिसिन पढ़ रहा हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैंने किसी टिबिलिसी के अंदर मैंने किसी मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट किया, तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा, मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा। तो जैसे हम लोग इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में कहते हैं हम लोग 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। जॉर्जिया क्या कहता है, जॉर्जिया कहता है माय प्रोग्राम जो है 6 ईयर्स का है, दैट इंक्लूड्स 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। तो ये हमने अगर बोला कि इंक्लूड्स ऑफ इंटर्नशिप का मतलब है कि आप हॉस्पिटल्स में जाते रहते हो और अपना क्लिनिकल का क्रेडिट्स लेते चलते हो, क्योंकि जॉर्जिया के अंदर जो एजुकेशन है उसको बोलते हैं ECTS सिस्टम को फॉलो करता है, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। तो ये यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम क्या कहता है, ये कहता है फॉर ए ईयर आपको 60 क्रेडिट मिलता है। तो एक साल में 60 क्रेडिट मिलता है, 6 ईयर्स का कोर्स है, 360 क्रेडिट। तो यानी एक मेडिसिन का जो कोर्स होता है जॉर्जिया के अंदर, उसके अंदर 360 क्रेडिट आप जो है पूरे 6 साल के अंदर मिलते हैं। अगर मैंने ये कहा कि आपको इंटर्नशिप 12 महीने की है, इसका मतलब आपके पास जो क्लिनिकल एक्सपोजर है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो उसकी क्रेडिट आपको 60 क्रेडिट मिनिमम चाहिए, जो कि करीब करीब वहां पे 92 के करीब करीब होते हैं, विच इज मोर देन 1 ईयर इंटर्नशिप, जो कि NMC जिसको मांगता है। अब हमने बोला कि ये जो 360 जो क्रेडिट्स हैं, अब ये 360 क्रेडिट्स का सिस्टम क्या है। 3 क्रेडिट सिस्टम में 326 जो क्रेडिट्स हैं वो आपके मैंडेटरी होते हैं, यानी ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स होते हैं, और 24 ये आपके ऑप्शनल हैं। यानी ऑप्शनल का मतलब क्या हो गया, इलेक्टिव्स हैं, और जो इलेक्टिव्स हैं that you can select from the list of possible जो ऑप्शंस हैं, भाई आपको 10 मिले, कौन से आपको लेना है, उस तरह की चीज होती है। तो यानी 326 सभी लोग पढ़ेंगे, 24 आप अपनी चॉइस के बेसिस पर लोगे। ये चॉइस कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसके क्राइटेरिया क्या है, तो वो हम अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब ये जो 326 है, एक क्रेडिट का मतलब क्या होता है, 1 क्रेडिट मीन्स 30 आवर्स। तो एक क्रेडिट 30 आवर्स। तो अगर आपने बोला कि मैं 360 क्रेडिट पढ़ूंगा तो इतना घंटे की आपकी पढ़ाई होगी। दूसरा वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये कहता है इन ए ईयर 38 वीक्स, यानी 38 वीक्स का आपका एकेडमिक साइकिल होता है इन ए सेमेस्टर, और इन ए ईयर, और 19 वीक्स का जो होता है वो आपका होता है एक सेमेस्टर में। ठीक है, सो टोटल ना कि 360 लेने हैं। जब आपके 60 क्रेडिट्स हो जाएंगे, 60 क्रेडिट पर आप नेक्स्ट ईयर में आप प्रमोट हो जाते हो, और एंड ऑफ द कोर्स 360 क्रेडिट आ जाते हैं। इसके लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, जो क्लासरूम होता है, आपका रिसर्च वर्क होता है, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर आपका जो है रोटेशन होता है। वो लोग असेसमेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आपका असेसमेंट कैसे होगा। अगर मैं 100 पॉइंट्स पर आपको एक्सप्लेन करूं कि 100 पॉइंट्स पर आपका असेसमेंट कैसे होगा, तो जो प्री क्लिनिकल ईयर्स होते हैं, प्री क्लिनिकल की बात कर रहा हूं, प्री क्लिनिकल में क्लिनिकल में ज्यादा फर्क नहीं है असेसमेंट में, बट स्टिल छोटा सा फर्क है। यहां पर जो 39 क्रेडिट जो होते हैं आपके, जो 39 क्रेडिट्स हैं वो किसके होते हैं, आपके डेली और वीकली टेस्ट के होते हैं। 21 जो होता है वो आपके रिसर्च वर्क और प्रेजेंटेशंस के होते हैं, यानी जिसमें आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं या आपको जो इलेक्टिव्स हैं उससे रिलेटेड चीजें होती हैं, और जो रिमेनिंग 40 हैं वो आपके फाइनल एग्जाम के होते हैं। तो इस तरीके से आपके 100 पॉइंट्स होते हैं, जिसके बेसिस पर आपका असेसमेंट होता है कि भाई आपको 39 क्रेडिट्स में कितना मिला। अगर मैं क्लिनिकल की बात करूं तो यहां पर यही चीज 40 हो जाएगी, ये चीज 20 हो जाएगी, और फाइनल एग्जाम स्टिल रिमेन आज 40 पॉइंट्स। ठीक है,
तो ये तो गया कि भाई मेरा असेसमेंट कैसे होगा। दूसरा चीज, इसका जो वैल्यू है, जो हमने बोला रिसर्च, या मैंने जिसको बोला था इलेक्टिव्स, ऑप्शनल वाला, ये इंपॉर्टेंट है केवल उन लोगों के लिए जिनका जर्नी, जिन्होंने डिसाइड किया कि मुझे यूएस के अंदर जाके रेजिडेंसी करना है, जिनको यूएस के अंदर जाके रेजिडेंसी करना है और जो स्पेशलिटी वो करना चाहते हैं उस स्पेशलिटी से रिलेटेड वो इलेक्टिव लेंगे और वो कोशिश करेंगे कि इसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च से रिलेटेड जो है, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन वाले भी हैं और एक्चुअल में रिसर्च वाले भी हैं, वो रिसर्च से रिलेटेड जो है अपने ऑप्शन या सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो अदरवाइज अगर आपका टारगेट इंडिया लौट कर आना है तो आपको बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना है, आप कुछ भी ले सकते हो। बट यूएस के अंदर जब आप मास्टर्स के लिए जाते हो तो आप पर्टिकुलर स्पेशलिटी के लिए अप्लाई करते हो और वहां पर वो देखेंगे कि आपने कौन कौन से किस तरह के इलेक्टिव्स लिए थे या किस तरह के रिसर्च वर्क में आप जो है इन्वॉल्व रहे थे। नाउ जो दूसरी बड़ी चीज है, हमारे यहां जैसे एक एनएमसी होता है, हमारा एक नीट होता है, तो उनका जो एग्जाम होता है उसको बोलते हैं यूनिफाइड नेशनल एंट्रेंस एग्जाम। ये हमारे यहां का जैसे नीट होता है ऐसे उनका एग्जाम होता है। अगर कोई लोकल बच्चा नेटिव ऑफ जॉर्जिया जो है, अगर उसको मेडिसिन एमडी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वो इस एग्जाम को देगा और हमारे यहां से बच्चे डायरेक्टली एडमिट होते हैं। आपको नीट क्वालिफाई करना है, 50% पीसीबी लाना है। तो ये तो हो गया नेटिव, क्योंकि आपकी क्लास में आपके सिंगल साइकिल अगर कोई इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम में है तो वो इस एग्जाम को वहां क्लियर करके आया होगा। दूसरा जो है, जैसे हमारे यहां एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, तो उनके यहां एनएमसी की जगह क्या होता है, NCEQE। अब ये है क्या, ये है नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशनल क्वालिटी एनहेंसमेंट। इसका काम है ये गारंटी करना, ये इंश्योर करना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मेडिकल के अंदर हो रहा है वो एज पर द रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस है या नहीं है। अल्टीमेटली जब आप 6 साल का कोर्स करोगे तो एनएमसी आपसे पूछेगा कि भाई आपकी जो डिग्री है वो किसके साथ रजिस्टर हुई है। आप बोलोगे सर ये डिग्री मेरी जो है इसके साथ रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये जो है वहां का मेडिकल रेगुलेटर है। एक चीज याद रखिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा या नहीं। आप ध्यान रखिए, पूरे यूरोप में, इन एंटायर यूरोप nobody can practice independently until unless you are not having a PG degree। ठीक है, उनका लॉ ऑफ मेडिकल जो है, ठीक है, उसका आर्टिकल 17 क्या कहता है, वो आर्टिकल 17 ये कहता है कि आप यूजी करने के बाद, ये जो एमडी की डिग्री है, इस एमडी की डिग्री को करने के बाद यू कैन वर्क एज ए जूनियर डॉक्टर। जूनियर डॉक्टर का मतलब क्या है, यू आर वर्किंग इन ए हॉस्पिटल अंडर द सुपरविजन ऑफ ए लाइसेंस्ड डॉक्टर, राइट। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं है, आपको रजिस्टर करने को मिलेगा जो एनएमसी का रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे यूरोप में और किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर जो है, जब तक आपके पास मास्टर्स नहीं है आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। बट वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे जो कि एनएमसी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि आप जूनियर डॉक्टर की तरह काम करेंगे, आप रिसर्च वर्क कर सकते हो पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो वो आप ये लॉ ऑफ मेडिकल जो है उनका, उसका आर्टिकल 17 पढ़ लीजिए। आप एनसीक्यूई का भी एक लेटर है जो कि ये क्लैरिफिकेशन देता है कि भाई एज ए मेडिकल ग्रेजुएट, बिकॉज यू आर ए ग्रेजुएट ओनली, आपकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। और आप जो एनएमसी का के रेगुलेशन के बेसिस पर, जो नोटिफिकेशन बेसिस पे जो एडवाइजरी इशू किया था एम्बेसी ने, उसके अंदर भी उन्होंने पूछा था कि भाई जो एफएक्यूज हैं कि भाई आपके पास क्या क्या जो है, जो क्या इंग्लिश में पढ़ते हैं, ड्यूरेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है, बहुत सारी चीजों को जो जवाब दिया है वो उसके अंदर भी आप पढ़ सकते हो। तो इस बॉडी का आपके पास क्लैरिफिकेशन है कि क्या होगा, ये लॉ क्या कहता है, ये 2001 का लॉ है,
ठीक है, 2001 में लॉ आया था, वो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर जब बच्चे जाने लगे तभी किया। आज की डेट में कुल मिला के 14,000 बच्चे पढ़ रहे हैं जॉर्जिया की डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में। और ये जो है ग्रोथ जो है पिछले 2-3 साल में ज्यादा हुई जब से यूक्रेन वाला प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो जिसके पास भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे अच्छी कंट्री में पढ़ना है, एक सेफ कंट्री में पढ़ना है, सेफ कंट्री में पढ़ना है, तो उसने बोला कि मैं जॉर्जिया को सेलेक्ट करता हूं। रशिया से थोड़ा एक्सपेंसिव है रहने के मामले में, खाने के मामले में तो खैर सभी जगह एक जैसा कॉस्ट है, फीस भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। दूसरा याद रखना कि अगर आपका यूएस टारगेट है तो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है इलेक्टिव्स, और आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको सिंपल नॉर्मल जो वहां का स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो कि सभी बच्चे करते हैं, मतलब आपको इंडिया ही लौट के आना है और कोई आपका बहुत ज्यादा प्लान नहीं है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये था पूरा जॉर्जिया के बारे में। आपको अगर मन में कोई भी सवाल है, आप अगर पूछना चाहते हो, तो फीस क्या है, बाकी सारी चीजें जो है, आप मोक्ष का कैरियर प्लानर ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर सारी यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर फिर भी मन में कोई सवाल है तो वहां पर कॉल के बटन को या व्हाट्सएप के बटन को दबा के आप डायरेक्टली मोक्ष के काउंसलर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको फिर भी चाहिए तो ये जो सर्टिफिकेट है, ये डॉक्यूमेंट है, आप मोक्ष के काउंसलर से मांगिए, वो आपको सारी चीजें शेयर करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे कि प्रोग्राम वैलिड है या नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोक्ष। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स जो कि इस साल जाने का प्लान करें उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।